तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी गोद में है खजाना हुए का। हे गंगाधर मोतीलाल ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिवार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अपने जीवन में हम शिव की जो अविरल भक्ति है, उसका मात्र एक अंश अगर उतार लो तो शायद हमारे जीवन की सारी दुविधा, सारा दुख और सारी तकलीफें एक क्षण में समाप्त हो जाए। एक क्षण। यदि हम भगवान शंकर के विरल भक्ति को मात्र एक क्षण की भी भक्ति अगर हमारे जीवन में उतार लें तो हमारी दुविधाएं, हमारे दुख, हमारी तकलीफें समाप्त हो। हम भगवान की शरण कब लेते हैं? हम शिव की शरण कब लेते हैं? थोड़ा सा जब हमारे जीवन में बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारा कष्ट आ जाए, एक्सीडेंट हो गया, तब किसी ब्राह्मण देवता ने कहा कि महामृत्युंजय के पाठ कराओ, शिव की शरण में भेजा। कर्जा हो गया, किसी ब्राह्मण देवता ने कहा कि पीपल के नीचे जाकर दीप लगाओ। बहुत तकलीफें जब बढ़ गईं, बहुत दुख जब बढ़ गया, तब फिर भेजा कि जाकर शंकर के मंदिर में दही चढ़ाओ या दूध चढ़ाओ। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको कोरोना नहीं हुआ होगा। कितने लोग हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ था? नहीं हुआ था ना? हाँ, रखिए। अब एक बात बताओ, आपको कोरोना नहीं हुआ, उसके बाद भी वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? लगवाया ना? क्यों लगवाया? कि मान लो वैक्सीन अगर लगवा लेंगे तो ये कोरोना का असर अपने ऊपर नहीं होगा। कोरोना का असर अपने ऊपर नहीं है। अब तुम्हें कोरोना हुआ ही नहीं था, तुमने फिर भी वैक्सीन लगवाई। चेचक हुआ नहीं, फिर भी चेचक का टीका लगवाया। पैरालिसिस नहीं हुआ, फिर भी पोलियो की 2 बूंद दवा पी।
क्यों? किस लिए? कि अगर हमने आज अगर वैक्सीन लगवा लिया तो हमको आगे चलकर कभी भी अगर कोरोना का लक्षण आता भी है तो हम बच सकते। पोलियो की 2 बूंद इसलिए पी कि कभी जिंदगी में अगर ये लक्षण आता भी है तो पोलियो की दवाई से वो ठीक हो जाए। चेचक का टीका इसलिए लगवाया कि आने वाले समय में कभी कोई तकलीफ हो तो वो बच जाए। उसी तरह कोरोना होने पर वैक्सीन लगवाना ये उत्तमता नहीं, कोरोना होने के पहले वैक्सीन लगवाना जरूरी है। उसी तरह दुख आने से पहले शिव का नाम लेना चालू कर दो तो दुख आना वाला है। कष्ट आएगा ही नहीं, तकलीफें आएगी। हमारी आदत क्या है? जब बहुत नज़दीक में कोई आता है, बहुत नज़दीक में बीमारी बढ़ जाती है, बहुत नज़दीक में तकलीफ आती है, तब हम लोग भागते हैं। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई, आया बुढ़ापा, तब हमको उस ईश्वर की याद आ गई। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। बुढ़ापा आया तब परमात्मा की याद आई, तो परमात्मा ने भी सोचा, रोटी ताजी थी जब दे देती गाय को तो गाय भी दुआ देती, रोटी जब पूरी कड़ली हो गई, पानी में गल गई, तब तूने गाय को दी, तो गाय ने भी सोचा गली सड़ी रोटी मुझको दी। बचपन अच्छा था, भगवान को देना था, जवानी अच्छी थी, परमात्मा को देना थी। हमने कभी भी इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारा दुकान छोड़ो, तुम तुम्हारा घर छोड़ो, तुम तुम्हारा परिवार छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती, क्योंकि शंकर भगवान कभी अपना घर नहीं छोड़े, तो हम तुमको क्यों कहें कि घर छोड़ कर जाओ। शिवजी ने कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो हम तुमको क्यों कहें कि पत्नी को छोड़कर गंगा जी में जाकर बैठ जाओ। शिवजी ने अपने बच्चे नहीं छोड़े, तो हम क्यों आपसे कहेंगे कि अपना बुढ़ापे में अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जाकर बैठ जाओ। क्यों कहेंगे? शिवजी का परिवार ये कहता है कि अपने नजदीक में अपनी पत्नी को भी रखो, अपने नजदीक में अपने बच्चों को भी रखो, अपने नजदीक में अपने परिवार को भी रखो, और उन सब को रखकर भी अपनी साधना में तल्लीन रहो, अपनी भक्ति में तल्लीन रहो। इसमें भेद नहीं होना चाहिए। कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। कह देना सीवर वाला महाराज मना करा, हम तो हमारा घर नहीं छोड़े। कोई कहे तुम अपना व्यापार छोड़ दो, बहुत व्यापार करो, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना व्यापार करो, भगवान तुमको इतनी कृपा कर दे कि तुम्हें रात दिन कमाने से फुर्सत ही ना मिले। मना नहीं। तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना तुम व्यापार करो, मना नहीं। अच्छा कमाओ, पर तुम्हारी कमाई के साथ में एक बात का और याद रखना कि वो कमाई का कम से कम 100 रुपए में से 10 रुपए ऐसे कमाना कि वो 10 रुपए आप अपने खुद के ऊपर, हम दान की नहीं कहेंगे कि तुम अपना, कई लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का इतना अंश बाहर निकाल कर दान करो, ये करो वो करो। हम तो नहीं कहते कि तुम अपनी कमाई का इतना अंश निकाल के दान करो, हम तो ये कहते तुम्हारी कमाई का इतना अंश निकाल के अपने खुद के ऊपर खर्च करो। सास ने अपनी रकम खुद के लिए नहीं बनवाई, सास ने जो भी हार बनवाया, जो भी पाटली बनवाई, ये सोच के बनवाई कि मेरी बहू के चढ़ावे में चढ़ा दूंगा। सास ने साड़ी ली तो ये सोच कर ली मैं मेरी बेटी को दे दूंगी।
एक माँ ने अपना जो भी सामग्री ली वो अपनी बहू और बेटी के लिए सोच कर ली। एक पिता ने जो भी बनाया वो अपने बेटों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए बनाया। आपने अपने लिए क्या करा? खूब कमाओ। दुनिया के महाराज आपसे कहेंगे कि अपनी कमाई का इतना अंश दान करो, परंतु हम आपसे कहते हैं कि अपनी कमाई का कम से कम एक अंश निकालो और वो अपने खुद के ऊपर खर्च करो, स्वयं। इसीलिए थोड़ा सीओर वाला महाराज लोगों को थोड़ा खटकता है। उसके खटकने का कारण ये क्योंकि वो सीख ऐसी देता है। अब लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का एक अंश निकालकर दान करना, और हम कहते हैं कि अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग निकालकर अपने ऊपर खर्च करना, स्वयं के ऊपर। हम कमाई में इतने डूब जाते हैं, हम काम में इतने डूब जाते हैं कि अपना ध्यान नहीं रख पाते। नौकर 12 बजे 1 बजे जाएगा, बिल्कुल घड़ी देखेगा नौकर, बिल्कुल घड़ी, मतलब 1 बज गई सेठ जी मैं तो ये चल। झाड़ू वाली, बर्तन वाली बिल्कुल समय देखकर आती है और समय देखकर जाती है। और दुनिया के तुम ऐसे नौकर हो गए कि तुमको दुकान पर टिफिन रखा है और खाने की फुर्सत नहीं है, कमाने में लगे हुए हो। एक भिखारी भी तुम्हारे दरवाजे से भीख मांगता है ना, तो तुम्हारे सामने दरवाजे पर खड़े होकर ठेले वाले से केले खरीद कर तुम्हारे सामने केला छीलकर भिखारी भी खाता है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मुझे कमाना है तो मुझे शरीर पर ध्यान देना पड़ेगा। एक केवल आप और संसार के मनुष्य ऐसे होते चले जा रहे हैं कि वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे। कमाना है, कमाना है, कमाना। कई बुजुर्ग माताएं दिन भर लगी रहती, मेरी बेटी की शादी में मायरा भरना है, मेरी बेटी की शादी करना है, फिर मायरा भरना है, बहू आने वाली है, पोता आने वाला है, पोती आने वाली है, नाती आने वाला है, पंती आने वाला है, सबकी तैयारी कर ली। तूने अपने लिए क्या करा? स्वयं के लिए क्या करें? शिव महापुराण की कथा सबसे पहले कहती है अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना घर पहले उसको देखो। और फिर निवेदन करूंगा, अगर दान करना है ना आपको, तो उसके लिए भी शिव महापुराण ने कहा। कहाँ करना दान? पहले अपने घर के अंदर देखो कि अपना घर का कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। घर का व्यक्ति अगर सुखी है तो फिर अपने परिवार में देखो कोई दुखी तो नहीं है। परिवार में सब सुखी हैं तो फिर अपने पड़ोस में देखो, पड़ोस में कोई दुखी तो नहीं है। पड़ोसी अगर सुखी है तो फिर अपनी कॉलोनी में देखो कोई दुखी तो नहीं है। कॉलोनी में देखने के बाद फिर अपने वार्ड में देखो कोई दुखी तो नहीं है। फिर अपने प्रदेश में देखो, अपने जिले में देखो कोई दुखी तो नहीं। फिर भारत में देखो कोई दुखी तो नहीं है। सबसे पहले अगर अपना कोई दुखी है तो थोड़ा सा सहयोग। अपने कोई रिश्तेदार का बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है, और भगवान ने अगर आपको थोड़ा सा धन दिया है और उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो आप कहीं दान मत करो। सबसे पहले उस पहचान वाले के बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाओ। उस बच्चे को एजुकेशन दिलाइए। आप कहीं दान नहीं दे सकते। आपका कोई रिश्तेदार बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है, उसके पास इंजेक्शन का, दवाई का, डॉक्टर को दिखाने का पैसा नहीं है। अपने को अगर भगवान ने दिया है तो थोड़ा सा उसकी औषधि में लगा, थोड़ा सा। सर्वे भवन्तु सुखी। थोड़ा कहते हैं लोग कि सीवर वाला महाराज थोड़ा उल्टा चलता है। ठीक है, दुनिया गाली देती रहेगी, दुनिया अपशब्द कहती रहेगी, और अपनी एक लाइन अपन हमेशा अगर आपको बोलते हैं तो अपने ऊपर भी अमल करते हैं। क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन मस्ती। दुनिया कितना भी बखाड़ा करे, कोई कहे महाराज ने ऐसा बोल दिया, कोई के महाराज ने वैसा बोल दिया, कोई के ऐसा हो गया, कोई के वैसा हो गया। अपन तो ऐसे जोरदार जूड़ा मुड़ा बांध के और धागे से ऐसा ऐसा करवा के पेंटिंग कर,
सोच क्या कर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते, उसके आश्रित होकर, समर्पित होकर। कुछ बनाया है ना तुमने, कुछ तैयार करा है तुमने, कुछ बनाया है तो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने स्वयं। एक बार हम लोग महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे, शहादा की बात है, शहादा में कथा चल रही थी और हम जब शहादा में कथा कर कर जजमान के यहाँ से किसी अन्य जगह पर कहीं जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा, और महाराज मजे में हो? उसने आवाज लगाकर कहा, और महाराज मजे में हो? हमने कहा हाँ, हम आनंद में। हमने कहा हाँ, हम आनंद में। ये सादा की बात है। उसने आवाज लगाकर कहा, और महाराज मजे में हो? हमने कहा हाँ, हम आनंद में। उसने कहा, महाराज जी मजे में और आनंद में कोई अंतर होता है क्या? हमने कहा बहुत बड़ा अंतर होता है। जिसके पास पैसा होता है वो मजे में रहता है और जिसके पास शिव रहता है वो आनंद में रहता है। मजे में रहने के लिए धन चाहिए और आनंद में रहने के लिए शिव चाहिए। शंकर होगा तो आप रूखी रोटी में भी आनंद कर लोगे, शिव करीब में होगा तो दुख में भी सुख नजर आएगा। और अगर मजे में हो तो डंलप के गद्दे पर सोकर भी नींद चली जाएगी। मजे में हो तो रात को सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ेगी। मजे में हो तो रोज दवाई लेकर सोना पड़ेगा। पर आनंद में होगे तो दवाई का चक्कर नहीं, दुआ का चक्कर रहेगा, वो शिव का चक्कर। उसने कहा महाराज मजे में हो? हमने कहा आनंद में। तो अंतर क्या है दोनों में? मजे में और आनंद में जमीन और आसमान का अंतर है। जिसके पास धन है वो मजे में और जिसके पास शिव है वो आनंद। यहां आनंद ही तो है। जरा बाहर जाकर एक नजारा देखिएगा, रोडों के किनारे पर, रोड पर लोग खड़े हुए हैं, धूप में लोग जमीन पर बैठे हैं। जो धूप में डामर पिघल जाता है उस धूप में लोग बैठे हैं अपना दरी बिछाकर। अब इसको क्या कहोगे? मजे में कहोगे कि आनंद में कहोगे? आनंद में कहोगे, क्योंकि मजे चाहिए होते तो लोग ये धूप में बैठने नहीं आते। आनंद है उनके अंदर, इसलिए वो शिव की भक्ति में जहां मरण पड़ रहा वहां बैठ। मजे वाला व्यक्ति कभी इतनी भीड़ में नहीं आता है, वो डनलप के गद्दे पर रहता है। मजे वाला व्यक्ति एसी का रूम नहीं छोड़ता है। मजे वाला व्यक्ति अपनी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं छोड़ता। मजे वाला व्यक्ति अपना घर और सोफा सेट छोड़कर नहीं आता। जिसके दिल में शंकर आकर बैठ जाता है, जो आनंद में डूबना चाहता है, वही इतनी गर्मी में भरचक भीड़ में पहुंचकर भी आनंद लेता है। और तो भी इनके चेहरे पर सल नहीं मिलेगा। ये पेड़ के नीचे भी बैठे हैं तो इनके चेहरे पर सल नहीं है। इनको सीवर वाला महाराज तो अभी तक दिखा भी नहीं है। इनको सीवर वाला महाराज तो अभी तक दिखा भी नहीं है, ये अभी तक मिले भी नहीं है। और जहां बैठे हैं तो भी इनके चेहरे पर वही प्रसन्नता मिलेगी जैसे एक प्यासे को कुएं का पानी मिल जाता है तो वो तृप्त हो जाता है, और एक प्यासे शंकर के भक्त को शिव पुराण मिल जाती है तो वो तृप्त हो जाता है। क्या मिले?
शिव को पाना है, आडंबर से दूर हो जाना, शिव को पाना। ब्रह्मा जी ने शिव जी पर शंका कर कर गलती कर दी थी, और केवल ब्रह्मा जी की शंका नहीं थी, शंका बहुत सारों की होती है जो शिव पर करा करते हैं, जो समझते ही नहीं है शंकर को। जो शिव को पहचान ही नहीं पाते हैं। क्या रखा है एक लोटा जल में, क्या रखा है एक लोटा जल में, लोटा 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 चिल्लाते रहते हो गुरुजी एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अरे भाई ये इतने पत्र जो भरे पड़े हैं हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं भाई, 4-5 पत्र कुल टोटल पढ़ने में आते हैं और बाकी के पत्र सब यहीं की यहीं धरे रह जाते हैं। क्या रखा है शिव का था? हमसे मत पूछो, राम जी से जाकर पूछो शिव नाम में है क्या। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने में क्या रखा, हमसे मत पूछो, पांडवों से जाकर पूछो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में क्या रखा है, भगवान कृष्ण से जाकर पूछो जिनकी 16,108 रानियां थी। क्या है एक लोटा जल में, 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के घर में संतान नहीं हुई। गर्गाचार्य बाबा जी को बुलाकर पूछा कि औलाद कैसे होगी, कहा एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ में भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक शिव जी का अभिषेक करा। शंकर भगवान ने प्रकट होकर वर दे दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 11-11 संतान, 16,108 रानियों से हुई। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के जन्म लिए शिव की कृपा से। हमसे मत पूछो कि शिव कथा में क्या रखा है, शंकर को एक लोटे जल में क्या रखा। राम जी से पूछो जो तैयारी कर कर गए थे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, पर लंका के दरवाजे पर पहुंचने से पहले समुद्र के किनारे पर समझ गए इस लंका में जाना कठिन है, क्योंकि ये शंकर की लंका है, ये शिव की दी हुई लंका है। ये लंका अधिपति रावण जो शंकर की आराधना में डूबा रहता है, ये उस रावण की लंका है। इसके अंदर जाना सरल बात नहीं है। किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना कठिन बात होता है। घर में भी घुसना कठिन है और दिल में भी घुसना कठिन है, और लंका तो शिव का है, इसमें जाना कठिन है। फिर आखिरी में भगवान राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन करी, अर्चना करी, आराधना करी, विनती करी, तब जाकर वहां से विनय प्राप्त कर कर, वर प्राप्त कर कर लंका पर चढ़ाई करी। फिर लंका की ओर सेतु बांध कर गए। कोई पूछे शिव के एक लोटे जल में क्या है, कोई पूछे भगवान शंकर के नाम में क्या है, शंका मत करो। शिव की भक्ति में कभी शंका मत करो, कभी नहीं। क्यों महाराज जी, हम शंकर जी पे, कई माताएं शंका करती है, हम पूजन में ऐसा काम करिया है, भूल गए, भगवान हमसे रुष्ट हो गए, भगवान हमसे नाराज हो गए, हमने पशुपति व्रत में ये गलती कर दी, भगवान हमसे नाराज हो गए, हमने ऐसा कर दिया, भगवान हमसे नाराज हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात याद रखना, जिंदगी में अपने अंदर उतार कर रखना, मेरा शंकर, तुम उल्टी पूजन करो, सुल्टी पूजन करो, तुम्हारा मन पड़े तो मंत्र जपो, नी पड़े कुछ मत जपो, तुम जो जपोगे, जैसी पूजन करोगे, मेरा शंकर वैसा स्वीकार कर लेता है। अभिमन्यु का चरित्र शिव महापुराण की कथा में आता है कि एक बालक अभिमन्यु, जिसको कुछ नहीं मालूम था, एक दिन क्या करा उसने, कितना सरल भाषा है, छोटा सा बच्चा अभिमन्यु, मात्र 5 वर्ष का अभिमन्यु, और दौड़ते दौड़ते जाता है और जाकर एक छोटा सा पत्थर उठा कर लिया आता है। अभिमन्यु एक पत्थर उठा लाया, और अभिमन्यु पत्थर उठा कर लाया, उस पत्थर को उसने एक जगह पर रख लिया। क्या करता है, अभिमन्यु छोटा सा 5 साल का बच्चा दौड़ता दौड़ता जाता है,
अंदर से पानी भरकर ला रहा था तो मैया ने चिल्ला दिया, कहाँ पानी लेकर जा रहा है? पानी का लोटा वहीं छोड़ दिया, अपना कपड़ा गीला करा, जिस वस्त्र को पहना था उसी को गीला कर लिया। गीला करके उसको लाके पत्थर पर निचोड़ रहा है अभिमन्यु, पत्थर पर निचोड़। भगवान काय का भूखा है? तुम्हारे वैभव का नहीं, भगवान भाव का भूखा। बोलो मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं? जम के तो बोलो जरा। और अगर बच्चे बड़े हो गए हों तो उनके छोटेपन का स्मरण करिएगा। आपकी बेटी, आपका छोटा सा बेटा, आपकी छोटी सी बेटी, उसके पास में इतना सा प्लास्टिक का गैस का चूल्हा, इतनी सी उसके पास में भगोनी तवेल, इतना सा उसके पास में चम्मच, इतने इतने से उसके पास में प्लास्टिक के कप, इतना छोटा सा फ्रिज, इतनी छोटी सी कूलर, इतना छोटा सा कुकर। बोलो देखे कि नहीं देखे? जम के तो बोलो जरा सब देखे। बच्चे जब पूरा व्यवस्था जमा कर बैठते हैं, इतने में पापा आ जाते हैं और बेटी दौड़ कर आती है छोटा सा कप लेकर, छोटा सा प्लास्टिक का कप, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और आकर कहती पापा चाय। पापा को मालूम है इसमें चाय नहीं है, पर पापा उससे चाय का कप लेते हैं, गोदी में बिठाते हैं, पीते हैं। कैसी लगी? पापा कहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लाऊं? छोटी सी बच्ची दो चोटी बंदी लहंगा पहनी दौड़ कर गई, फिर लेकर आ गई। पापा केतली में, इतनी सी केतली, उसमें से कूड़ती है, लो। थोड़ी देर बाद मम्मी आ गई, मम्मी मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ, और इतनी सी प्लेट प्लास्टिक की, उसमें लो मम्मी रोटी खाओ। मम्मी रोटी खाती, मम्मी को मालूम है इसमें रोटी नहीं है, पर बेटी जब भाव से खिला रही होती है तो वो असली की रोटी भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है और भाव की रोटी उसके आगे प्रबल हो जाती है। भगवान ऐसा ही है। माता पिता भाव का भोजन पाते हैं तो उनको खुशी होती है कि मेरी बेटी ने चाय पिलाई, मेरी बेटी ने मुझे खाना खिलाया, मेरी बेटी ने मुझे कुकर में से सब्जी निकाल कर खिलाई। उसी तरह अब अभिमन्यु 5 वर्ष का है, अपना कपड़ा गीला कर कर उस पाषाण पर, उस पत्थर पर जो रखा हुआ है उस पर निचोड़ रहा, निचोड़। गया अभिमन्यु, चंदन नहीं है, 2 पत्थर लिए, एक पत्ती रखी पेड़ की, अब कौन से पेड़ की थी नहीं मालूम, पत्थर, उस पे पत्थर पे दोच दिया, दोच के उसको ऐसा संभल के गीला गीला पिसी हुई पत्ती पत्ती इकट्ठी करके उस पत्थर पर उसने पोत दिया, भगवान को चंदन लगा दिया। नहीं है अभिमन्यु के पास भोजन, गया दौड़ के। मां ने सूखे कुछ आंवले के टुकड़े सुखाए थे, वही आंवले के टुकड़े की गुठली, आंवले के भी भाग ऊपर के नहीं, गुठली लाया और भगवान के सामने फल के रूप में रख दिया। अभिमन्यु, कोई तुमसे कहे ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत है, ओ मेरी जयपुर की जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य भाई, ध्यान रखना, भगवान को तुम्हारे धन और दौलत की नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल स्वभाव की और तुम्हारे भाव की जरूरत है। वो कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कोई शबरी की तरह खिलाते। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई द्रौपदी की तरह बुलाओगे तो आए। किसको नहीं दिया उसने ये बताओ। ए मेरी जीजियों, संसार का कोई मानव अगर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि भगवान शंकर ने मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया, सब झूठ है। जो एक बार शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनता है, एक बार
कहीं मौका मिल जाए और पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करता है, ये निश्चित है शंकर उसकी झोली 3 महीने में भरता जरूर है। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं? अभिमन्यु ने लाया आंवले के अंदर का जो बीजा दुनिया फेंक देती है, वो लाकर